एट पे कमीशन पर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए गए हैं। अब निगाहें फिटमेंट फैक्टर पर। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, आगे का क्या गुणागणित रहेगा, ये सब हम समझेंगे आज मंजीत सिंह पटेल जी से। मंजीत जी, आप इस विषय के जानकार हैं और ये जो खाली व्हाइट बोर्ड पड़ा है इसे आप थोड़ी देर में नंबरों से, आंकड़ों से भरता हुआ देखेंगे। मंजीत जी, सवाल यही है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए कि सबके साथ जस्टिस हो जाए, सारे सरकारी कर्मचारियों के साथ, और फिर उससे सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? क्योंकि दावे तो ये चल रहे हैं कि 18 की सैलरी 51 हो जाएगी, 1 लाख पार हो जाएंगी सैलरीज। ऐसा होगा क्या? ये आप हमें आज गणित से समझाइए। निधि जी, कर्मचारियों को तो इंतजार है फिटमेंट फैक्टर का, पेंशनर्स को भी जी, पेंशनर्स को भी है। कल पे कमीशन के ऑफिशियल गठन का ऐलान भी हो गया है जी। अभी, लेकिन कर्मचारी गफलत में हैं, संशय में हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव हैं, 10 महीने बीत गए तब जाकर के उसका गठन किया है। लेकिन फिर भी एक फिटमेंट फैक्टर जिसकी बार बार बात होती है, क्राइड फार्मूले की, जो चूंकि सभी कर्मचारियों का इंतजार बेसिकली उसी चीज़ का है, तो हम तो बस इतना बता सकते हैं कि मिनिमम कहाँ तक होना चाहिए। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है नहीं, ठीक है, ठीक बात। लेकिन हम मिनिमम की बात कर सकते हैं कि भाई इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता है। इससे नीचे अगर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उनकी सैलरी कम हो जाएगी, बजाय बढ़ने के कम हो जाएगी। तो हम उसकी बात कर सकते हैं। अगर आप वो कहेंगे तो मैं वो बता सकता हूँ कि मिनिमम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है मिनिमम, और उससे फिर तो सैलरी। इसको मैं हम इस पर बोर्ड पे लिख करके समझ लेते हैं। अगर हम पे लेवल 1 की बात करते हैं, जो पे लेवल 1 है हमारा, ये जिसकी 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है, ठीक है। अगर वो आज नौकरी में आता है तो वो बेसिकली 18,000 बेसिक सैलरी पर आएगा। उसके साथ उसको डीए, जो अभी का जो डीए चल रहा है वो तकरीबन 58% चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मर्ज कर दिया जाए तो ये 1.58 का फिटमेंट फैक्टर पहले से ही है, ठीक है। यानी अगर इसको 0 कर दिया जाए तो हमें इसको 1.58 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये तो तय है कि आज की डेट में इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये आदमी जो 10 साल से नौकरी कर रहा है, सपोज दैट इसने 10 साल कर लिया, क्योंकि ये बेसिकली किसके लिए आता है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं 10 साल से, उनको ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि उनकी सैलरी धीरे धीरे कम हो जाती है। जो नए लोग आएंगे नौकरी में, उनके साथ भी ये दिक्कत आएगी। अगर हम इसको इमेजिन करें कि ये 2025 में कहाँ पर होगा, 2025 में ये कहाँ है, इसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, जिसकी कि 18,000 बेसिक सैलरी थी। तो आप देखेंगे, इसका हमने एक चार्ट भी बना रखा है कि 2025 में ये 23,500 पर है। ये 23,500 रुपये इसकी बेसिक सैलरी है। और यहाँ हमने डीए दिया था, डीए आज का दिया था, ये 58% प्लस डीए, ये हो गया 58%, ठीक है ना। तो ये आज की डेट में यहाँ तक पहुंच चुका है, बेसिक सैलरी 23,500। अब सरकार कहती है कि कम से कम 18 महीने और लग रहे हैं इसको। 18 महीने तो उसको रिपोर्ट बनाने में लग जाएंगे, 6 महीने तो रिपोर्ट देने में और संस्थितियों को सरकार को मानने में लग जाएंगे। तो 18 6 24 तो ऐसे ही हो गए मंथ, यानी 2 साल तो ये हो गए। अच्छा, तो ये हो गया, 2 साल हो गया। अब आप सोचो कि 2 साल में इसको 2 इंक्रीमेंट भी मिल जाएंगे। भाई सैलरी तो रुकेगी नहीं, जब तक कि पे कमीशन की कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं आता तब तक सैलरी नहीं रुकेगी। तो अगर हम इसको 2 साल के बाद देखें तो ये जो 2025 में है, ये 2028 के शुरू में होगा 26,800 रुपए के बेसिक पर, प्लस उस समय बिना पे कमीशन आए ये 74% डियरनेस अलाउंस के आसपास होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 1.74 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी मौजूद है। जब तक पे कमीशन लागू होगा तब तक हम यहाँ पर पहुंच चुके होंगे जी। तो अब अगर 1.7 का फिटमेंट फैक्टर पहले से मौजूद है और हमें ग्रोथ 0 है, अगर इसको मर्ज भी कर दें तो भी ये 0 है, ग्रोथ तो हमें कुछ मिली नहीं। अब अगर सरकार हमें 20% का भी ग्रोथ देती है तो 20% का मतलब 0.20 का फिटमेंट फैक्टर एडिशनल इसमें बढ़ाएगी। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर निकल करके आ रहा है 1.7 की जगह 9 हो जाएगा, और यहाँ 1.94 हो गया, ठीक है। तो ये तो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर केवल तब है जब हमने क्या किया कि केवल 20% की ग्रोथ ली। लेकिन अभी हमारी जो मेन डिमांड चल रही है, ये जितना कुछ इन्होंने दिया है, ये सारा का सारा, ये बेसिकली जो फैमिली यूनिट्स हैं वो 3 कंसीडर की गई हैं।
फैमिली यूनिट्स 3 है। 3 का मतलब हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे हैं, 2 किड्स हैं, ठीक है, आधी आधी यूनिट के। तो अगर अभी हमारी डिमांड चल रही है कि इसको बढ़ा करके 3 से बढ़ा करके इसको 5 कर दिया जाए, सपोज दैट इसको 5 कर दिया जाए, तो 5 करने का मतलब है कि ये 0.66 यानी 66% बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि 0.66 फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको 1.94 को में इसमें 0.66 जोड़ देते हैं तो ये फिटमेंट फैक्टर बन करके आता है लगभग ये 2 हो गया, 2.6 आ गया, 2.60, ठीक कह रहा हूँ? ठीक है। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर बनता है, तो ये हम मान करके चल रहे हैं ये मिनिमम फिटमेंट फैक्टर हो सकता है जी। तो इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं, लेकिन अब सरकार के ऊपर है, मान लो उसने 3 यूनिट को बजाय 5 करने के 3.6 पे चली गई या 3.5 पे चली गई या 4 पे चली गई, तो उसी हिसाब से ये घट जाएगा। हम बहुत कम ग्रोथ लेकर के चल रहे हैं, मुश्किल से, क्योंकि 7th पे कमीशन में हमको 24% की ग्रोथ मिली थी, यहाँ हम 20% ले रहे हैं, ठीक है, तो भी जाकर के हम 1.94 तक पहुंच रहे हैं, मतलब इससे तो कम पॉसिबल ही नहीं है हमारी नजर में। और अगर फैमिली यूनिट्स बढ़ती हैं तो यहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इससे कम पॉसिबल नहीं है। अगर 3 से 5 फैमिली यूनिट्स की जाती हैं तो फिर इतना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए 2.6। हालांकि ये कैलकुलेशन में हमारी 2.64 तक जाती है, लेकिन हम अभी उतना डीप में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन एक आम आदमी के समझने के लिए ये जरूरी है कि 2.60 एक बेहतर फिटमेंट हो सकता है। तो आप ऐसे समझिए कि जिस आदमी की 18,000 बेसिक सैलरी होती थी पे लेवल 1 की, वो अगर हम इस कैलकुलेशन पे जाएंगे 2.60 से मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं इसको एक बार, कि अगर हम इसको करते हैं तो सैलरी कितनी पहुंचेगी वो जानने की कोशिश कर तो 46,800 रुपए बनता है, यानी 18,000 वाला वो 46,800 रुपए तक पहुंचेगा, यानी लेवल 1 की जो पहली पेमेंट होगी बेसिक सैलरी वो 46,800 पे चली जाएगी। ये हमारा मानना है कि कम से कम यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अगर इससे कम सरकार लाने की कोशिश करती है तो फिर पे कमीशन को लाने का कोई मतलब ही नहीं है। मिनिमम पे कमीशन इतना बेनिफिट अगर दे रहा है तो ही मैं कहूंगा कि वो थोड़ा बहुत न्याय हो सकता है, अदरवाइज इससे भी हमें ज्यादा की जरूरत है आज की डेट में। मतलब वो जो एक आंकड़ा चल रहा था 18 की सैलरी 51 हो जाएगी, तो ये जो आपने कैलकुलेशन लगाई है उसके हिसाब से भी 18 की सैलरी 46,800 के आसपास पहुंचती है। 51 तो नहीं पहुंच रही, 51 नहीं पहुंच रही, लेकिन हम अगर इसमें थोड़ा सा अगर 0.1 का इजाफा होता है तो वो 51 के ऊपर भी निकल जाएगी, लेकिन ऑलमोस्ट तो ये जस्टिफाइड लगता है आपको? हाँ, ये मैं देखो, ये सरकारें बड़ी कंजूस हैं, कर्मचारियों को कुछ देना नहीं चाहती। 18 महीने का डीए एरियर बहुत कम है, बहुत छोटी रकम है, 3,000 करोड़ की, वो नहीं सरकार दे रही है और 4 साल हो चुका है। तो मैं मतलब अगर मैं ये इमेजिन कर लूँ कि जैसे मुंगेरी लाल के जो सपने होते हैं जिसको कहते हैं कि अरे 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, वो मुझे ठीक नहीं लगता। अगर हमें ये भी मिल जाए तो मैं कहूंगा कि इस कंजूस सरकार से बहुत कुछ मिल गया, चलिए ये कहूंगा मैं। ठीक है मनजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया टेबल पे समझाने के लिए कि क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, जितना ये कह रहे हैं उसके पीछे की अरिथमेटिक क्या है। 2.6 इन्होंने कहा कि होना चाहिए, अगर 3 से 5 यूनिट कर दी जाती है, इतना तो मिनिमम कह रहे हैं, 1.94 तो होना ही चाहिए।